बेंगलुरु के आरपुरम इलाके सिंघेली में एक फ्लैट में 3 लाशें मिली। इस परिवार में 4 सदस्य रहते थे, जिसमें सोम सुंदर जिनकी उम्र 52 साल थी, उनकी पत्नी मुथु लक्ष्मी जिनकी उम्र 48 साल थी, उनकी सबसे छोटी बेटी सुप्रिया और सबसे बड़ी बेटी श्वेता, जिसमें परिवार के 3 सदस्यों को किसी ने धारदार हथियार से बेरहमी से मार डाला था। पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तभी शक की सुई परिवार की सबसे बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिविंग पार्टनर कैथन पर पड़ती है। श्वेता काफी लंबे समय से कैथन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, पर परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि श्वेता के ऊपर 30 लाख का कर्ज था, जिसे लेकर घर में अक्सर विवाद हुआ करता था। हर दांत वाले दिन सोमवार शाम पीड़ित परिवार उस फ्लैट में गए थे जहां पर श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर कैनेथ रहता था। इस दौरान किसी बात को लेकर माँ बेटी में कहासुनी हो जाती है, जिस दौरान श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर माँ पर तेजधार हथियार से हमला कर देता है। हमला करने के बाद माँ मौके पर ही मर जाती है और वो दोनों खून साफ करने वॉशरूम जाते हैं और श्वेता अपने पिता और बहन के आने का इंतजार करने लगती। जब श्वेता के पिता और उसकी छोटी बहन उसके फ्लैट में आते हैं तो तभी मौका देखकर श्वेता और उसका पार्टनर उन दोनों पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक चाकू लगने के बाद भी पिता जिंदा थे। वो किसी तरह बाहर आए और पड़ोसी से बोले कि मेरी बेटी को भी चाकू लगा है, मुझे और मेरी बेटी दोनों को बचा लो। उसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अब जांच करती है और सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो पता चलता है कि श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर कैनेथ हत्या करने के बाद बहुत ही आराम से जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया, दोनों की कॉल डिटेल्स की जांच की और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये प्लान मर्डर तो नहीं था। श्वेता को पुडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया था और जहां पर श्वेता का लिव इन पार्टनर कैथन फरार हो गया था। मरने से पहले श्वेता के पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों रिलेशनशिप में थे, हम उसे समझाने गए थे और इसी वजह से दोनों ने गुस्सा हो गए थे। फिर बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने हम तीनों पर हमला कर दिया। पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी है और श्वेता से पूछताछ कर रही है और फरार बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में लगी है। दोनों आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज के दौर के रिश्ते खूनी रिश्ते बन चुके हैं, कहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। न बाप बाप रहा है, न माँ माँ रही और ना ही बच्चे बच्चे रहे। अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बचा है तो सिर्फ रिश्तों में खोखलापन और इसके सिवा और कुछ नहीं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।